मैं घर जाने के लिए उठने ही वाली थी, तभी मेरे पीछे बैठे लड़के ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने कोई बहाना बनाकर हमारे बाकी सभी दोस्तों को वहाँ से भेज दिया। मुझे लगा कि वह कुछ गलत करने वाला है, इसलिए मैं बहुत घबरा गई। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जैकेट उतारी और धीरे से मेरे पैरों पर रख दी। तभी मुझे समझ आया कि मेरी स्कर्ट पर दाग लग गया था। ये देखते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसी दिन से मैंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे बहुत पहले से चुपचाप देखता आ रहा था। फिर ग्रेजुएशन वाले दिन मैं पीछे कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी कोई छिपकर मेरी फोटो ले रहा था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मैं बाहर आई तो मैंने उस लड़के को किसी से लड़ते हुए देखा। वहाँ पूरी अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन मेरी इज्जत बचाने के लिए उसने कभी किसी को सच नहीं बताया। आखिर में दूसरे लड़के की हालत बहुत खराब हो गई और इस वजह से उसे जेल की सजा भी हो गई। 2 साल बाद वह आखिरकार जेल से बाहर आया। तब तक मुझे क्लास मॉनिटर से पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर सुबह सुबह जेल के बाहर उसका इंतजार करने लगी। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसी समय उसके दोस्त उसे लेने आ गए। मैं उसके पास जाकर बात करना चाहती थी, लेकिन वह मुड़कर सीधे वहाँ से चला गया। उस पल मेरा दिल टूट सा गया। बाद में मुझे पता चला कि उसके दोस्त एक बार में उसके आने की खुशी मना रहे हैं। मैं तुरंत उसे ढूंढने वहाँ पहुँच गई। बार में कुछ लोग मेरे करीब आने लगे, लेकिन लड़के ने सिर्फ एक नजर से उन्हें पीछे हटा दिया। फिर वह मुझे छत पर ले गया और ठंडे स्वर में पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने उससे पूछा, ग्रेजुएशन वाले दिन क्या तुम मुझे अपने दिल की बात बताने वाले थे? उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मैं समझ गई कि वह सच नहीं बोल रहा था। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा, अगर ऐसा है तो इस बार मैं खुद तुमसे अपने दिल की बात कहूंगी। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। अगली सुबह मैं उसके लिए नाश्ता लेकर उसके घर पहुंची। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह दरवाजा बंद करने लगा। मैंने जल्दी से खाना उसके हाथ में दे दिया। वह कुछ पल के लिए रुक गया और बिना सोचे खाना पकड़ लिया। मैं मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पिछली रात ही मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी थी और जिससे मेरी शादी होने वाली थी वह वही लड़का था। लेकिन जब उसे यह बात पता चली तो खुश होने के बजाय उसने इस रिश्ते का जोर से विरोध किया।